हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लास्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में अपन जो है वो पूरी कहानी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो आपका शिट है और वही भगवान है और वही सब कुछ है, आप जानते हो। अगर आप किए हो उसको तो आपको एहसास होगा उस बात का। अगर नहीं किए हो तो ऊपर ऊपर देख करके कुछ समझ नहीं पाओगे और फालतू में कोई जज मत करो, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उस चीज को कर लो, उसके बाद पता करो कि उसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो आपका जिंदगी का ये सबसे बड़ा गलती होगा, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और किस प्रकार से एक्सरसाइज 1 और 3 करने से एक्सरसाइज 4 के सारे सवाल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, वो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे। और ज्यादा बातचीत ना करके चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपका जो भी कुछ डाउट्स हो रहा है वो किधर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली अपन बताते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार कि ज्यादातर बच्चों का जहाँ पे डाउट आ रहा है वो बेसिकली ये है कि सर वो हमें ना कन्वर्शन जो है वो ध्यान से समझ नहीं पा रहे हम। अब वो बहुत ही इजी चीज है यार, और वो फंडामेंटल चीज है। उस चीज में अगर आप डाउट होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है ना। तो वो कन्वर्शन बेसिकली मैं इन डिटेल में सारे केसेस के लिए एक बार डिस्कस कर देता हूँ, तो बेहतर है कि आप उसको अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। कल मैंने टेलीग्राम में एक चीज पोस्ट भी किया था कि लास्ट लेक्चर 3 का पार्ट 2 में शायद एक आध क्वेश्चन है जिसको मैंने गलत बोल दिया था। वो गलत नहीं एग्जैक्टली, बट और अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए था उसको। बट किस प्रकार से उसको कर सकते हैं आज मैं वापस आपको बता दूंगा। उसमें डाउट आया है बहुत जनों का, तो मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। चलो तो आगे अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेसिकली कन्वर्शन में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। तो कन्वर्शन का अगर मैं बात करूं तो वही राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब किसी भी कन्वर्शन, मतलब किस चीज का बात कर रहा हूँ, कोई भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। देख पहले ये बता देता हूँ, है ना। अगर आज का लेक्चर पकड़ा है तो पूरा देखेगा, समझ में आ रहा है क्या। पूरा देखिएगा लेक्चर को, क्योंकि इतना चीज एक साथ आपको सीखने को मिलेगा और सारे कंक्लूजन है, समझ में आ रहा है ना। अगर पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के तू मेरे से पढ़ के अगर मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखता है तो बेकार है, मत देख, बाकी सारे डिलीट कर दो, समझ में आ रहा है ना, है ना। अपना दिमाग से देख, अगर लिया होगा तो अपना दिमाग से डिलीट कर दो, ठीक है। अगर एक भी बच्चा पढ़े तो मेरे लिए बोलता हूँ हमेशा, अगर एक भी अच्छे से पढ़े, मैं भगवान को वही बोलता था हमेशा, मेरे को जरूरत नहीं है कि 20-25 बच्चा मेरे पास, मेरे को इतना बच्चा चाहिए कि 2 बच्चा ऐसे दे दो जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ सकता है, जो मैं जिस फ्रिक्वेंसी के साथ उसको समझाने का प्रयास करता हूं वो मेरा फ्रिक्वेंसी पकड़ ले बस, और मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। अगर वो पकड़ लेगा और जिस प्रकार से बोलूंगा उसी प्रकार से करेगा, उसको रोक नहीं सकते, कोई भी रोक नहीं सकते, पूरा सेटिंग आप कोई नहीं रोक सकते उसको, समझ में आ रहा है ना। चैलेंज करता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर सारी चीज बना रहा है जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो क्या कर सकता हूँ, वो मेरा भी किस्मत खराब है और उसका भी खराब होगा, समझ में आ रहा है ना। चलो, क्योंकि कंटेंट का अगर बात करो ना, अभी आजकल चल रहा है ना यार ऑनलाइन वगैरह में, कंटेंट का काफी बात चल रहा है। कंटेंट का अगर बात करोगे तो कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से बेहतर कंटेंट और कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, कोई भी आप किसी भी कोचिंग का कोई मटेरियल उठाइए, किसी कोचिंग का मटेरियल नहीं, किसी कोचिंग का उसका अपना टॉपर बैच का मटेरियल उठाइए और चेक कीजिए और कंपेयर कीजिए, ठीक है। और बाकी टीचर का, बाकी टीचर तो छोड़ दीजिए, वो तो एनसीईआरटी कराना छोड़ देते हैं, ठीक है। बट क्या एनसीईआरटी करने से वाकई एक्सरसाइज 4 के सवाल बनते हैं या फिर नहीं, आज देख लेंगे ना। समझ में आ रहा है एनसीईआरटी में कितना दमचम है। आप एनसीईआरटी बोल के पागल हो जाते हो, सर एनसीईआरटी नहीं कराओगे दिमाग खराब हो जाए। अब एनसीईआरटी के सारे सवाल एक्सरसाइज 1 में घुसे हुए हैं, वो अच्छे लेवल क्वेश्चंस है, उसके साथ मिक्स करके दिया हुआ है। फालतू एनसीईआरटी करा करके क्या बात। मेरे पास 2-3 मैसेज आ चुके हैं, सर एनसीईआरटी नहीं कराओगे क्या क्लास 12 में। अब एनसीईआरटी करा तो रहे क्लास एक्सरसाइज 1 में, उसके साथ साथ बाकी सारे मसाले भी तैयार करके दे रहे, फिर भी तुमको संतुष्टि नहीं मिलता तो इधर से क्या करे भाई, और कुछ नहीं कर सकते आप। और अगर तुम चाहते हो कि एनसीईआरटी उठा के तुमको स्पून फीड कर दे, साइन इनवर्स साइन x को x इन π/2 से -π/2 इंटरवल में पढ़ा करके छोड़ दे, तुम दूसरी जगह पे जाओगे, यहाँ पे मत आओगे, ठीक है। अपन ऐसे नहीं पढ़ाते, गलत सलत पढ़ाना हमारा आदत में नहीं है, ठीक है। चलिए ज्यादा बात ना करके इस चीज को मतलब मेरा दिमाग खराब होता है कभी कभी, बच्चे बोलने के बाद भी समझते नहीं है। अबे भाई तू अभी 12th में है, अगर 11th का बच्चा होता तो एक चीज होता, अभी 12th में है, अभी इस तरह की बातचीत करने का समय है क्या, तो मेरे को जानता नहीं है क्या। अगर जानता नहीं है तो पढ़ क्यों रहा है मेरे से, सीधा लॉजिक है ना भाई। अगर पढ़ रहा है तो विश्वास करके पढ़ना भाई, बोल तो रहा हूं हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या नाटक कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आता है मेरे को। अगर ऐसा कंफ्यूजन अभी भी है तो आप क्यों कर रहे हो। आप दुनिया भर टीचर पढ़ा हुआ है पूरा सिलचर में, आप पढ़ नहीं सकते कि दूसरी जगह पे जाकर के पढ़ो ना यार। कौन बोल रहा है आपको यहाँ पे फंसने के लिए। अपन तो पढ़ाएंगे ज्यादा, जितना पढ़ाना चाहिए, आईटी के लिए इतना चाहिए तो इतना ही तो पढ़ाएंगे ना, इतना पढ़ा करके छोड़ देंगे जितना आप ले सकते हो।
सीधा सीधा बात समझ नहीं आता आपको। इस प्रकार की चीजें मत कीजिएगा यार, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होता है मेरे लिए भी। और अगर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं तो आपको भी कहीं ना कहीं तकलीफ होगा, और उस बच्चे को भी तकलीफ होगा मेरे थ्रू जो शायद ये सब बातें नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो काहे कि इस प्रकार के मैसेजेस मुझे मत कीजिएगा, ठीक है? अगर पूछना है तरीके से कुछ भी पूछिए। भाई कितना एफर्ट मारते तुम कितनी और कितना करें, और नहीं कर सकते भाई। और आज की उम्र में मैं जितना कर सकता हूं मैं कर देता हूं, और क्या कर सकता हूं? और मेरे पास ज्ञान नहीं है तेरे को देने के लिए, जितना है वो दे रहा हूं, और भी है और कुछ कुछ बचा है, वो जो इतना लेगा उसी को तो दूंगा ना उतना, और कौन और उससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, और मटेरियल है नहीं। जितना है तो कराता हूँ ना पूरा 4 एक्सरसाइज। मैं हर चैप्टर से 150 अच्छा क्वेश्चन कौन कराता है तुमको बताओ? मैं कौन सा कोचिंग कौन सा बैच में क्या कहाँ पे आपको मिलेगा ये चीज? एक चीज दिमाग में समझ नहीं आता है क्या? कंटेंट का तो कोई कमी होता नहीं, फिर भी तुम्हारे अंदर डाउट ही डाउट भरा रहता है, डाउट ही डाउट भरा रहता है। पता नहीं मैं सारी चीज पढ़ा रहा हूँ या नहीं, पता नहीं। ऐसा अभी तुम देख लो ना, तुम मंगाओ ना एलन का मटेरियल, तुम मंगाओ ना रेजो का मटेरियल, तुम मंगाओ वाइब्रेंट का, तुम मंगाओ बंसल का, तुम मंगाओ नारायण का मंगाओ, तुम फिटजी का मंगाओ, तुम उनका टॉपर बेच का नोट्स मंगाओ, मटेरियल मंगाओ, सारी चीज कंपेयर करो, और तुम अपना सिलचर के सारे दोस्तों से लेकर के देख लो। तो कंपेयर करने के बाद तुम देख लीजिए ना यार कुछ बचता है या नहीं। वो सारे हमारे मटेरियल के सबसेट होगा। समझ नहीं आता आपको यार? वो मटेरियल यहाँ तक खत्म नहीं होता है, ये लेवल 1 का होता है, लेवल 2 होता है। जो ये मटेरियल कंप्लीट कर देगा तो उसको बुक कराएंगे ना यार, और वो लेवल 2 के बाद और मेरे पास कोई मटेरियल नहीं बचता है। उसके बाद अगर कोई करना चाहता है उसको कोई बुक दे दूंगा, बुक कर ले भाई। सीधा सीधा बात है। सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है थोड़ी ना है, इतना कराऊंगा तो हो जाएगा भाई। ये यहाँ तक करोगे तो एडवांस हो जाएगा, आराम से निपटेगा, 80% सवाल निपटेगा। देखिएगा ना एक्सरसाइज 1 और 3 करके जब 4 डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज 4 के सवाल बनने लायक थे या नहीं थे, या फिर आपने प्रैक्टिस कम की इसीलिए नहीं बना सवाल। देखिएगा ना कि क्या क्या ट्विस्ट है सवाल में, देखिएगा एक बार। इतना करोगे एडवांस 100% सवाल बना सकते हो। 10% इधर उधर वो रैंकर के लिए डालते वो ठीक है, बट 90% सवाल आप बना सकते हो आराम से। 80 to 90% सवाल एडवांस की बात करें, नहीं तो 100% बना सकते हो आप। समझ में आ रहा है? इतना करोगे, और वो लेवल 2 का मटेरियल करोगे कोई बात ही नहीं है। और कितना करो, और नहीं है ना मटेरियल मेरे पास। और अगर कोई करना चाहता है तो उसको बुक कराता हूं, बट ऐसा कोई बच्चा मिला नहीं आज तक जो और करना चाहता है। जिस दिन मिलेगा उसको करा दूंगा उस दिन। सिंपल सा लॉजिक। तो तुम्हारा ये सब फालतू बात, ये दिमाग खराब करता है। ये सब बात मेरे साथ बात करो। अगर पढ़ने आए वो, अगर विश्वास है तो पढ़ो अच्छे से, मेरे को जान चुके हो, समझ में आ रहा है ना? और उल्टा सीधा बात करके कोई फायदा नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अगर मेरा दिमाग खराब होता है तो मेरा उन बच्चे को तकलीफ में दे दूंगा जो बच्चे शायद मेरे ऊपर कोई डाउट ही नहीं रखते। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार की चीजें हाथ जो करके बोल रहा हूं मत कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? अगर पढ़ना है पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना है, जो बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है उसी को मैं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? कोई जरूरत नहीं मेरे को दुनियादारी को पढ़ाने के लिए, लेकिन जिसको पढ़ाऊंगा उसको इस एंड तक लेके जाऊंगा, बाकी दुनिया उसके साथ कंपीट करके भी नहीं जा पाएगा, हार मान जाएगा उसके आगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार की चीजें मत कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? चलिए कन्वर्शन देखिए, ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। समझ में आ रहा है? पूरा देखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि कंसेप्ट काफी ज्यादा बताऊंगा आज। आखिरी कंक्लूजन है, नया कुछ बताने का चीज ही नहीं है, बट उस चीजों को ब्रश करूंगा इतना अच्छे से कि आपके भेजे में एक एक चीज क्लियर होकर के घुसेगा। समझ आ रहा है ना? ऑलरेडी घुस गया है, बट उस चीज को ब्रश करना जरूरी है, और फाइनली एक बार रिवीजन भी करना जरूरी है। तो आज शीट डिस्कशन के थ्रू अपन बहुत सारे कहानी करेंगे। लेक्चर भी लंबा होगा, लास्ट क्लास है आज, ठीक है? देख लेते। चलो कन्वर्शन का बात करते थे भाई। कन्वर्शन में मैंने बोला था कि आप किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाना चाहते हो तो आप क्या करो? राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करो और कन्वर्ट करते जाओ। समझ में आ रहा है ना? किस प्रकार से करोगे? लॉजिक तो बता दी थी। बोले सर ये तो एक एंगल ही है, तो इसको थीटा मान लेते ना, इसको थीटा मान लेते, ठीक है? तो ये हो गया मेरा, मान लो थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? x दैट इज x/1। x मान लेते परपेंडिकुलर को, और हाइपोटेन्यूज को मान लेते 1, बिकॉज़ sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस से अगर आप निकालोगे तो इस चीज को क्या निकाल सकते हो? √1 - x²। तो अभी अगर आप मैं cos थीटा लिखने का प्रयास करूं तो आप बोलोगे √1 - x²। तो थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ √1 - x²। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है गाड़ी? तो ये जो थीटा है वो तेरा sin इनवर्स x ही था, तो sin इनवर्स x जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया? cos इनवर्स √1 - x² हो गया। अभी तो tan इनवर्स में जाना चाहता है, sin इनवर्स x जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया? cos इनवर्स √1 - x²। अभी तो tan इनवर्स में जाना चाहता है, तो tan इनवर्स में जाएगा तो कैसे जाएगा?
एक्स से डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, डायरेक्टली करो ना, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x एंड थीटा इज sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई √1 माइनस x स्क्वायर। सिंपल सा चीजें समझ आता है डायरेक्टली। कॉट इनवर्स की बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा tan इनवर्स का, ठीक है। सेक इनवर्स का बात करें तो जस्ट cos इनवर्स का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और cosec का बात करें तो cosec इनवर्स 1/x हो जाएगा, वो तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये अपन कब बात करते हैं, ये जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तब के लिए ये बात करते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला था कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये फंडा चलता है। शीट में मैं आपको एक्सरसाइज 1 में ही ऐसे कई सवाल निकाल करके दिखा दूंगा जहां पे x लेस देन 0 होता है और बच्चे बार बार उसमें फंस रहे थे। उस दिन मैं वीडियो एडिट कर रहा था, घर पे नहीं था, तो मैं बताता हूँ स्टोरी। वो आया, मैं यार घबरा गया, मैं शाश्वत ने मुझे फोन किया 9 बजे फोन किया, सर ये सवाल मेरा हुआ नहीं। मैं उसका सॉल्यूशन देखा व्हाट्सएप में, मैं बोला कुछ गलती है, बाद में घर जाकर के पेन पेपर में करके दे रहा हूँ। घर आएगा बैग पे 11 बजे खाना खाने बैठा, घर आके ऊपर आते तो मेरे को लगभग 12 बज गया। मैं बैग खोल के देखता हूँ 15 मिस कॉल, एक सवाल के वही सवाल 14 का क्वेश्चन नंबर 5, अभी भी याद है मेरे को नंबर 15 फोन किया मेरे को वो एक चीज के लिए, यहीं पे उस गड़बड़ हुआ था। तो ये चीज समझो, ये चीज समझो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा सवाल में रोगे, अगर उल्लू की तरह x पॉजिटिव है या फिर x नेगेटिव है, इस बात पे ध्यान ना दे करके गधों की तरह बस ट्रांसफॉर्मेशन करते जाओगे जैसे एनसीईआरटी सिखाता है, तो आप फंसोगे और कंफर्म आप फंसोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी रट लीजिए, मेरा वीडियोस मत देखिए। आप समझ में आ रहा है, जो सच है, जो तरीका है, जो मैथमेटिक्स पढ़ाने का चीज है वो पढ़ा रहा हूं, वो अगर सीखना चाहता है तो सीख। अदरवाइज अगर एनसीईआरटी को रटना है तो वेदांतु है, बाइजू है, सारे के सारे फालतू से फालतू प्लेटफॉर्म बैठा हुआ है, उनका सॉल्यूशन है एनसीईआरटी का, देख के उठा करके रट लो ना। एनसीईआरटी करके मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, रट लो, उठा आराम से हो जाएगा। बोर्ड में सो और बाद में वही माला लेकर के घूमते रहना पूरा जिंदगी भर, धक्का खाओगे इधर से उधर जाकर के, फिर पता चलेगा क्या होगा, ठीक है। क्योंकि वो 95% देख करके तो तुमको कोई देने वाला नहीं है ना, कुछ देगा क्या तुमको, नहीं देगा। तुम्हारा जो कॉलेज है ना, जहाँ पे बोर्ड चिल्लाता रहता है मास्टर लोग, वहीं पे जाओगे तो नौकरी देगा और वहीं पे कुछ नहीं देगा तुमको। x ग्रेटर देन 0 अगर है तो इस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हो, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे, समझ आ रहा है, ठीक है। अभी x सवाल ही नहीं आता है, सवाल उसने गड़बड़ क्या किया मुझे याद, मैं रुक जा एक बार 14 का 5 देख ले। हाँ देख, अभी उस दिन मेरे को और बहुत जनों ने ये पूछा था कि सर क्या साइन इनवर्स से ही सिर्फ ऐसे जा सकते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या दूसरे किसी एंगल से मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करना क्या पॉसिबल नहीं है क्या। भाई मैंने कब बोला कि सिर्फ साइन इनवर्स से जा सकते हो, मैंने तो एक एग्जांपल दिखाया साइन इनवर्स को दूसरे किसी में कन्वर्ट करने के लिए। मेरे पास आप कुछ भी दे दो, मान लो मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ ये दे दो, किसी जगह पे आ गया cos इनवर्स ऑफ √1 माइनस x स्क्वायर और बाहर लिखा हुआ है tan, मुझे इस चीज का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं जब cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो tan और tan इनवर्स प्रॉपर्टी लगने के बाद सिंपलीफाई हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा भाई, बराबर होगा। तो मेरा काम है कि cos इनवर्स दिस को मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, समझ में आ रहा है कैसे करूंगा। मन ही मन इस चीज को थीटा मान लिया तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा √1 माइनस x स्क्वायर, √1 माइनस x स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, और वो होता क्या बेस अपॉन हार्मोनिक्स होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका √1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, और इस प्रकार से पाइथागोरस से अगर आप सोचोगे तो ये हो जाएगा आपका x। इसी प्रकार का गड़बड़ कर रहा था ये जो उस दिन, जो इसी प्रकार का गड़बड़ कर रहा था, समझ में आ रहा है ना। अभी इस जगह से अगर मैं ट्रांसफॉर्म करने जाऊं तो मैंने आपको क्या बोला कि बेटा पॉजिटिव अगर है तो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर, कोई इश्यू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर नेगेटिव है तब जाकर के क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी 4 पहले लगा, प्रॉपर्टी 3 लगा लेंगे, वो साइन इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस, वो माइनस x वाला प्रॉपर्टी लगा के उसको पॉजिटिव बना देंगे, माइनस को बाहर निकाल करके x को पॉजिटिव बना देंगे, और फिर x पॉजिटिव बनने के साथ साथ ये हो जाएगा। मेरा ही गलती था, तब मुझे ये चीज ऑलरेडी समझ के बता देना चाहिए था आपको कि अगर x नेगेटिव होता है तो कहानी जो है वो किस प्रकार से चेंज होगा। मतलब एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूं, मैंने तो आपको तब की बात वैल्यू सोच करके बोल दिया था, बट अगर एक्सप्रेशन, ये मेरा ही गलती था यार, आपका गलती नहीं है, कि एक्सप्रेशन जो है वो किस प्रकार से चेंज होगा वो मुझे तभी अगर बता देता ना तो शायद इस प्रकार की गलती आप ना करते, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, गलती करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। अभी बता देते, पहले भूल के तो अभी बता दे, कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा, क्योंकि शीट में तो सवाल दे दिया मैंने, ठीक है। कभी ना कभी या तो
थ्योरी पढ़ाने के टाइम समझ आ जाती है या फिर डिस्कशन के टाइम पकड़ में आ जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही ना। तो कहने का बात क्या है, देखो मुद्दे का चीज जो है यहाँ पे क्या है, जो समझने वाला चीज है वो ये है कि cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस चीज को अगर आप ट्राइंगल लगा करके चेंज करोगे तो आपको पता चल रहा है कि cos इनवर्स के जो अंदर है उस चीज को मैं किस फॉर्मेट में लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी आप परपेंडिकुलर निकालने जा रहे हो। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान लेते इसको y, तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और तू तो ये सब ध्यान ही नहीं देता है। पहले बता ये माइनस को हम क्यों रिजेक्ट करते हैं, इतना सा लॉजिक तुम बता दो कि बोले सर लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, अंडर रूट क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर माइनस सामने ले लोगे तो लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, लेंथ कभी नेगेटिव अपन करते नहीं है, इसीलिए आप माइनस को रिजेक्ट करते हो। बिल्कुल सही है तेरा जवाब, ठीक है, प्लस लेकर के चलेगा, ठीक है। बट आगे जाकर के तू क्या करेगा काली, तो पता है सर, आगे जाकर के आप ये करोगे कि इस चीज को आप एक्स लिख दोगे, क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे। और यहाँ पे आप लिखते भी हो वैसे, सारे सवाल आप ऐसे करते थे। कभी भी इस चीज का जरूरत होता है आप क्या लिख देते हो, इसको मान लो यहाँ पे x है, मान लो इसको tan इनवर्स में लेके जाना है तो ये tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हो, और जहां से आपका आंसर आ जाता है x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर। बट ये गलत है सर, ये गलत है। ये आंसर तभी हो सकता है सिर्फ जब x ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ तब हो सकता है जब x ग्रेटर देन 0। अब इस तरीके से तो लिखोगे ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू x क्यों लिख रहे हो, किसने सिखाया आपको, मैंने कभी सिखाया क्या, अबे चिल्ला चिल्ला के कितना बार बोलूंगा। और इस चीज का वैल्यू और कितना होता है, मॉड्यूलस ऑफ x होता है। समझ में आ रहा है ना, तो अपने को x नहीं लिखने का, पॉजिटिव होने पे आंसर क्यों बाय डिफॉल्ट सही आ रहा है अभी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मॉड x का वैल्यू x होता है जब x पॉजिटिव होता है। समझ आ रहा है ना, इसीलिए बोला कि पॉजिटिव अगर है तो कुछ भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्टली ब्लाइंडली जैसे उन लोग करते वैसे ही कर दो, आंसर आ जाएगा। और नेगेटिव होने से प्रॉपर्टी 3 लगा के पॉजिटिव करके एज इट इज कर देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। बट वो तो तब मैंने बोला था जब वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, अगर इस प्रकार के x के टर्म में दिया हुआ है तब आपको माइनस किधर से बाहर लोगे, तब तो x, जैसे यहाँ पे x अगर नेगेटिव है तब आप माइनस कहां से बाहर लोगे, माइनस बाहर लेकर के तो यहाँ पे माइनस x आ जाएगा ना। इस प्रकार की चीजों पे बेहतर है आप मॉड्यूलस को रखो ना, तो tan इनवर्स ऑफ tan दिस आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ x। अभी अगर x पॉजिटिव हो गया तो ये आएगा, x अगर नेगेटिव हो गया तो माइनस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का कुछ मिस्टेक उसने इस क्वेश्चन में किया था। यहां से जब tan इनवर्स में कन्वर्ट किया था तो उसने नीचे x लिख दिया था जहां पे mod x लिखना चाहिए था, और उसके साथ साथ उसका क्वेश्चन जो है वो नो सॉल्यूशन देने लग गया। समझ में आ रहा है ना, अगर आप किए हो तब आपको एहसास होगा, अगर छुए नहीं सवाल को तो वीडियो क्यों देख रहे हो, बंद करो अभी। समझ में आ रहा है ना। तो अगर अपन आगे बात करते तो ध्यान से देखते, कहानी जो है उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते कि बोले सर आपका ये सब चीजें तो हमें समझ में आया, अभी बस हमें ये बोल दो कि x अगर नेगेटिव होता है तो थोड़ी देर पहले जो आपने एक्सप्रेशन लिखे थे वो एक्सप्रेशन जो है वो क्या बनेगा वो बता दो एक बार। वो अगर बता दोगे तो कहानी जो है वो पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की चीजें करना है, ठीक है। जहां पे मॉड्यूलस अभी किसी जगह पे सॉल्व करके y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है ना, कोई 1 होता है x होता है तो दूसरा पाइथागोरस से निकालते तो ये आता है, यहां से माइनस रिजेक्ट कर दोगे प्लस को रख दोगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यही रहेगा ना। बट अगर इसके अंदर किसी जगह पे किसी क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर गधों की तरह मत लिख देना, उसको ऐसे लिखना। समझ में आ रहा है। फिर x के ऊपर केसेस बनेगा, अबे केसेस बनाने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर केस ना बना करके कर लेता है तो गधों की तरह कर रहा है, तेरा सवाल गलत होगा। जेई तेरे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है कि बहुत सोच के ही देगा इस प्रकार का चीजें कि तुम गलती करो 1 माइनस एनसीईआरटी रट के तुम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो और गड़बड़ करो। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो इसी चीज के लिए अगर मैं आपको बात करूं आगे तो आप ध्यान से देख पाओगे कि जैसे मैंने बोला था अभी, x अगर पॉजिटिव अगर होता है, मान लें x अगर पॉजिटिव होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से चलेगा, साइन इनवर्स x को क्या लिख पाऊंगा सर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिर्फ साइन इनवर्स x को ही, बाकी सब में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बीच में से किसी भी एक को उठा करके दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना तेरे को आना चाहिए भाई, पहले बता रहा हूं। साइन इनवर्स x को क्या लिख रहा हूं, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही भाई, इसी को अपन क्या डाल सकते हैं आगे,
कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इसी को क्या डाल सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को डाल सकते हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। ये अभी अगर मैं कभी भी आपको ये उठा करके दे दूं कि बोल तो सर इसको कन्वर्ट करके दिखा किसमें, बोले इसको कन्वर्ट करके दिखा सेक इनवर्स में, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, बोलोगे कॉट, अच्छा सर कॉट थीटा क्या होता था, कॉट थीटा होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये न्यूमरेटर हो जाएगा बेस और डिनोमिनेटर हो जाएगा परपेंडिकुलर, न्यूमरेटर हो जाएगा बेस और डिनोमिनेटर हो जाएगा परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगाओ, सॉल्व करो, ये 1 मिल जाएगा। ये अगर 1 मिल गया तो अभी सेक में जाना है ना, तो सेक थीटा क्या होता था, सेक थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, समझ में आ रहा है ना, तो सेक थीटा का वैल्यू ये हो गया, तो थीटा हो गया सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से चीजों को ट्रांसफॉर्म करना है, वैल्यू हो एक्स के टर्म में हो, कुछ भी हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो या फिर रियल कांस्टेंट, कुछ भी हो, आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो आप इतना देर से इंतजार कर रहे हो, किस चीज का, x लेस देन 0 वाले कहानी का, समझ में आ रहा है ना। बोले सर x लेस देन 0 पे वैल्यू अगर रहता है, यहाँ पे अगर रियल कांस्टेंट्स रहता है 4/5 3/5 माइनस 3/5 माइनस 4/5, तब तो पता चलता है कि पहले प्रॉपर्टी 3 लगा देंगे फिर अकॉर्डिंगली कर लेंगे। अगर सर x के टर्म में है तो एक्सप्रेशन जो है उसको किस प्रकार से लिखूंगा वो एक बार सिखा दूंगा तो बेहतर हो जाता, सिखा देता, कोई इशू नहीं है, उधर बताया नहीं था तो इधर बता देते, कोई इशू नहीं है, सिखा देंगे, कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा, क्योंकि शीट में हर एक चीज है, पूरा शीट डिस्कस करने के टाइम जो जो चीज छूटा है सारी चीज उठेगा, ठीक है। चलो अपन क्या करते हैं, x लेस देन 0, ठीक है, x लेस देन 0, तो जैसे मान लेना क्या करना है, पता है क्या करना है, जैसे मान लेता हूं मैं इन दोनों में मेरे को रिलेशन निकालना है, जब x लेस देन 0 तो x लेस देन 0 अगर है तो माइनस x क्या होगा, बोल पॉजिटिव होगा नहीं होगा, माइनस x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये मानते हो। तो मैं ना क्या कर रहा हूं, मुझे x ग्रेटर देन 0 के लिए रिलेशन निकालना आता है, वो मैं निकाल के रख दूंगा, अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन करेंगे कि x अगर लेस देन 0 है तो माइनस x ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस x अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों जगह पे आप क्या डाल दो, x की जगह पे चेंज कर दो, चेंज करके क्या डाल दो, माइनस x डाल दो, समझ आ रहा है, x की जगह पे चेंज करके आप क्या डाल दो, माइनस x डाल दो। अभी ये माइनस x हो गया ना, अभी अगर माइनस x हो गया तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस x को माइनस साइन इनवर्स x, और ये रह जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x जो आया वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो फॉर x लेस देन 0 साइन इनवर्स x को अगर तेरे को ट्रांसफॉर्म करना है कॉस इनवर्स में, तो ट्राइंगल से शिफ्ट करने से नहीं होगा, ट्राइंगल से करने के बाद तो ये मिलेगा और इसमें x और माइनस x इंटरचेंज करके वापस रिलेशन निकालना होगा। इस प्रकार से x लेस देन 0 के लिए आप काम करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मान लो साइन इनवर्स है और कॉट इनवर्स के बीच में जाना है, तो मैं सबसे पहले पता करूंगा कि x ग्रेटर देन 0 अगर है तो साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स के बीच में क्या रिश्ता है, तो मैं सोचूंगा कि कुछ इस प्रकार का रिश्ता है, ठीक है। अभी अगर x लेस देन 0 हो गया तो x की जगह पे अपन क्या डालेंगे, माइनस x डालेंगे भाई, समझ में आ रहा है, माइनस x डालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा माइनस x, सही है भाई। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस साइन इनवर्स x, और ये कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। तो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा तेरा, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाई x माइनस पाई, ये होगा एक्सप्रेशन साइन इनवर्स x, ये होगा साइन इनवर्स x का कन्वर्शन इन टर्म्स ऑफ कॉट इनवर्स x व्हेन x इज लेस देन 0, समझ में आ रहा है, क्लियर है। साइन इनवर्स से tan इनवर्स में जब जाना चाहते हो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बोलो क्यों, माइनस x यहां पे भी डालेंगे माइनस x, यहां पे तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा, sin इनवर्स माइनस थीटा माइनस sin इनवर्स थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, sin इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो sin इनवर्स से tan इनवर्स यही कन्वर्शन चलता है, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव अगर होता है तो लॉजिक बता दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है इसीलिए, बट सारे जगह पे होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। चलो अगर अपन सेक इनवर्स का बात करें तो इधर भी माइनस वो पाई वाला फंडा चलेगा, ठीक है। अगर कॉसेक का बात करें तो कॉसेक पे तो कॉसेक के माइनस आएगा बाहर, इधर भी माइनस आएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये माइनस वाला जो कन्वर्शन है वो आप समझ जाओगे, मतलब x लेस देन 0 अगर है और एक्सप्रेशन अगर
arbitrary, that is वेरिएबल के टर्म्स में है, तो कैसे उस प्रकार के एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो जबकि इसका जरूरत बहुत कम आता है, उसके बिना ही काम चलता है। बट अगर कहीं पे आ गया किसी क्वेश्चन की जरूरत तो कैसे करोगे वो मैंने बताया। ठीक है, तो अभी हम अपना डिस्कशन जो है उसके ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है। पीडीएफ सॉल्यूशन तो मिल ही गया, अभी उसके अलावा जो मुझे लगता है कि एज ए टीचर मुझे एक बार बता देना चाहिए बच्चों को, तो वो सारे सवाल जो है वो आपको करा देता हूं। ठीक है, कराने के बाद क्या होता है बोल, कराने के बाद मेरे को नींद आ जाता है बहुत बढ़िया से, है ना। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर ली, अभी तू पर ना पर मेरे को झूठ बोल फोन पे, तेरा मर्जी। ठीक है, तेरा मर्जी, जब समझ आ जाएगा मेरे को थोड़ी ना गाली देगा, श्राप नहीं लेगा मुझे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1, किसी क्वेश्चन में हमें नहीं लग रहा है दिक्कत होने वाला है, अगर होता है तो जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2, 3, 4 मुझे लग नहीं रहा है कि यहां तक कोई दिक्कत होगा शायद आपको, अगर होता है तो जरूर मेरे से शेयर कीजिएगा। सॉल्यूशन शीट में तो दिया हुआ है, उसको देखने के बाद अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, अगर बता देंगे तो प्रॉपरली मैं आपको समझा दूंगा वापस फोन पे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो वापस और नहीं आएगा ना, है ना। चलो, तो 5 वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, देखते हैं एक्सरसाइज 1 का 5 वाला। ठीक है, आप बोलोगे सर 5 को क्यों डिस्कस कर रहे हो, ये तो हमने बना दिए। लेकिन बच्चा ये अगर आपने बना दिए तो बनाए तो, बट मेरा डाउट है कि कितना आप सही तरीके से बनाए। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम का तैयारी मेरे को कराना नहीं होता ना तो घूम करके भी ये सब सवाल के ऊपर देखता नहीं मैं। ठीक है, बोर्ड में तो तू देख, समझ में आ रहा है ना। तुम बोलते हो सलाह, पहले बोलते थे कि अपन बोर्ड का तैयारी नहीं कराते, एक एक चीज बोर्ड का पढ़ा के देते हैं, अभी तुमको दिखाते हैं एक एक चीज। तुम जो बोलते हो ना, तुम जो बोलने वाले बच्चे हो ना, उनको सबक मिलेगा एक चीज, अगर ध्यान से, अगर आपका अगर इतना ही ईमानदार होना कि ये सवाल देखेगा, अपना बोर्ड का मास्टर को जाकर के बोलिएगा कि ये सवाल करके देने के लिए बोर्ड के तरीके से। समझ आ रहा है ना। अभी तुम अभी दिखाते हैं, तो सवाल बोलते हैं, उसके बाद जाकर के फिर सब बातचीत करते हैं। ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो एक बार मैं RHS को भूल जाता हूं, LHS से शुरू करता हूं। RHS से भूल जाता हूं मतलब LHS से शुरू करता हूं। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स x। तो यहां पे भी देख, वो कन्वर्शन वाला फंडा ही चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है बराबर। ठीक है, तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। बोले सर tan इनवर्स को किस में लेके जाना है, cosec इनवर्स को। बाहर cosec इसीलिए cosec इनवर्स में जाना है, नहीं तो मुझे शॉक होने चला। tan इनवर्स को किधर जाना है, cosec इनवर्स में लेके जाना है। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा x/1, ये हो जाएगा इधर √1 प्लस x स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। चलो, तो ये 2 tan इनवर्स cosec ऑफ tan इनवर्स को अपन क्या डालेंगे, tan इनवर्स x को cosec इनवर्स में कन्वर्ट करना है ना, कि x/1 परपेंडिकुलर में बेस या हाइपोटेन्यूज हो गया। अभी cosec क्या होता है भाई, cosec होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cosec इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x माइनस tan ऑफ cot इनवर्स को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे यहां से कि ये हो जाएगा तेरा cosec ऑफ cosec इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 अपॉन x। समझ में आ रहा है। तो ये 2 tan इनवर्स क्या हो गया तेरा √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। x का वैल्यू यहां पे तू क्या एज्यूम कर लेगा, tan थीटा मान लेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये sec थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा बाय tan थीटा बनेगा नहीं बनेगा बोल। चल, तो ये 2 tan इनवर्स, तो ये 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये 2 सॉरी यहाँ पे 1 माइनस cos बाय डिनोमिनेटर में cos आएगा, यहाँ पे sin बाय cos आएगा, तो cos cos कैंसिल होगी, यहाँ पे बचेगा sin। तो इसको लिख देंगे 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और इसको लिख देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ट्रिगो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, सिंपलीफिकेशन के लिए। तो कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे बचेगा क्या, tan थीटा बाय 2 बचेगा भाई। tan थीटा बाय 2 अगर बच रहा है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, थीटा बाय 2 लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा थीटा। और अगर x का वैल्यू tan थीटा है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो आंसर भी शायद आपको tan इनवर्स x ही चाहिए। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये किसका सॉल्यूशन हो गया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अभी 3 सवाल पूछेंगे तेरे को। ऐसा कोई मास्टर तू निकाल के दिखा मैं तेरा पूरा सिलेक्चर में जो इस सवाल को इस प्रकार से नहीं कराता है। अबे सारे दुनिया इस सवाल को इस प्रकार से कराएगा, सारे बुक निकाल करके देख लीजिएगा, इस प्रकार से बताएंगे। बट अगर ईमानदारी से तैयारी करना चाहता है, चाहे बोर्ड हो, जेई हो, दुनिया का किसी भी एग्जाम हो, हमें तो ईमानदारी से पहले ईमानदार होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, उसके बाद जाकर के चिल्लाना चाहिए। ईमानदार अगर नहीं है, जो बच्चे ईमानदार नहीं होते उनको चिल्लाना नहीं पड़ता है, उनको जो बोलते हैं ना उसी को खा लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर? इतना अगर बोर्ड करते हो ना, अभी नलायक को तो पहले ये बताओ, अगर x से ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो तुमको किसने बता दिया भाई? तुमको किसने बता दिया कि x जो है वो पॉजिटिव है? तुमको तो x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तुमको अगर x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x क्यों लिखेगा? cot इनवर्स x का वैल्यू तो tan इनवर्स x 1/x भी होता है और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x भी होता है, x के ऊपर डिपेंड करके कि x पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है। तुम जो यहाँ पे रट्टाबाजी किए हो, cot इनवर्स का वैल्यू tan इनवर्स 1/x जो लिख दिए, वो तुमको किसने परमिशन दिया था कि x जो है वो पॉजिटिव है? समझ में आ रहा है? तो अपना मास्टर को जाकर के ये पूछिएगा कि अगर बोर्ड का तैयारी कराना है तो भी ईमानदारी से कराए, अगर कुछ भी जिंदगी में पढ़ाना है तो ईमानदारी से पढ़ाए। हम बोर्ड पढ़ाने वाले पहले तो आप बोलते थे कि अपन पढ़ाते नहीं, अभी पढ़ा रहे तो ईमानदारी से पढ़ा रहे, गद्दारों की तरह नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? कहानी को समझिए ध्यान से। कहानी यहाँ पे बोला है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका दो पॉसिबिलिटी निकालता है भाई, x पॉजिटिव भी होगा x नेगेटिव भी होगा। अगर कोई ईमानदार का बोर्ड टीचर जो वो अगर पेपर चेक करेगा ना, तेरे को आधा नंबर देगा, क्योंकि ये जो तूने है ना कर रखा है ना, वो जाने अनजाने में तेरे को तो पता भी नहीं चला होगा। तूने जाने अनजाने में क्या कर रखा है? x पॉजिटिव के लिए प्रूफ कर रखा है, x नेगेटिव के लिए प्रूफ ये है ही नहीं। सारा स्टेप तूने गलत लिख रखा है x नेगेटिव के लिए, बट तेरे को किसने बोल दिया कि x नेगेटिव हो नहीं सकता है? x बराबर नेगेटिव हो सकता है। x अगर नेगेटिव होता है तब भी आंसर tan इनवर्स आएगा, बट इस गलत तरीके से नहीं आएगा, सही तरीके से आएगा। समझ आ रहा है? चलिए देखते हैं। ये हो गया x पॉजिटिव के लिए, जो क्या था ना वो x पॉजिटिव के लिए प्रूफ था। समझ आ रहा है मेरी बात? x पॉजिटिव के लिए तो अपने को क्या करना है, अगर ईमानदारी से, मेरी तरह ईमानदारी से अगर करना चाहते हो ना तो उसी प्रकार से कीजिएगा सवाल को। ठीक है, ताकि एग्जामिनर पेपर देख करके बोल जाए कि उसका पूरा जन्म उसका बच्चा सब तेरे तरह सॉल्व करे सवाल को। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इतना इंप्रेस हो जाए मेरे से। ठीक है, तरीके से चीज अगर सीखना, ये सीखने का इतना मन है, अगर बोर्ड करते करते इतना पागल हो तो तरीके से सीखो, लॉजिक से सीखो, बोर्ड जैसे मांगता है वैसे सीखो। ठीक है, जो हमारे कंफर्टेबल जोन में लग गया उसको लिख दिया, भर के लिख दिया, इतना एक देर पे, जहां पे जरूरत नहीं है भर के थ्योरी लिख दिया, और जहां पे कंसेप्ट आता है उस जगह पे जा रहे ये तो जेई का चीज है। अब एक गादों के इंसान, ये जेई का चीज है क्या? ये भी तो बोर्ड का चीज है। ये बोर्ड वाला क्या बोल नहीं सकता है कि आपने केस 1 केस 2 क्यों नहीं बनाए? यहाँ पे अपन अगर करते हैं आईटीजेई के लिए तो ये सब का जरूरत ही नहीं होता, अपन तो समझ जाते कि प्रिंसिपल वैल्यू पे कहानी चल रहा है, बात बराबर आएगा दोनों तरफ से। नहीं, एक लाइन लिख करके छोड़ देता। पढ़ाया था पिछले साल को भी सब कुछ और इस साल को भी पढ़ा रहा हूं, ना बोर्ड है ना जेई है जिसका एक कोना भी मैंने छोड़ रखा है। तो गलत बात करते जब होना तभी जाकर के दिमाग खराब होता है, ऐसे दिमाग खराब नहीं होता है किसी का। ठीक है ना, दिल पे दर्द होता है, गलत बात करते हो तभी जाकर दिमाग खराब होता है। बोर्ड का तैयारी नहीं कराते, भगवान अभी कर देगा तुमको बोर्ड का तैयारी। जितना पढ़ा रहे उसका आधा का आधा भी पढ़ा रहे तुमको कोई मास्टर तो बताएगा तुम निकाल करके, और अहंकार से नहीं बता रहे, वो मेहनत से बता रहे। वो मेहनत का कदर नहीं करते हो ना तभी जाकर के दर्द होता है, तब मुझे ये सब गंदा बातें निकलती है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 के लिए तो आपका प्रूफ वही था। समझ आ रहा है? केस 1 के लिए तो प्रूफ वही था, उसमें भी कंसेप्ट है जो मिस किया है। क्या बोल के देता हूं, अबे x इज इक्वल टू tan थीटा अगर होता है तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा क्या पूरा दुनिया में हो जाता है? क्या पूरा दुनिया में हो जाता है? नहीं, एनसीईआरटी की दुनिया में होता है, बाकी दुनिया में नहीं होता। बाकी हर एक दुनिया में यहाँ पे कंडीशन लगता है। बोले क्यों सर, लॉजिक क्या है बताओ इसके पीछे? तो ये tan इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट करो तो tan इनवर्स tan थीटा आएगा। अभी tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा किधर होता है? सिर्फ π/2 से -π/2 वाला जो इंटरवल है उधर ही होता है। ठीक है, -π/2 से π/2 जो इंटरवल है उधर ही होता है। बोले सर ये आपको कैसे पता चला कि इस जगह पे होगा? केस 1 में मैंने x को पॉजिटिव माना था, समझ आ रहा है आपको? केस 1 में x को मैंने पॉजिटिव माना था,
एक्स पॉजिटिव इसका मतलब है टेन थीटा पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? टेन थीटा पॉजिटिव। अभी टेन थीटा पॉजिटिव इनफाइनाइट इंटरवल्स में होता है, इनफाइनाइट इंटरवल्स में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। बट आपको जो कंसीडर करना है वो सिर्फ कौन सा इंटरवल लेना है? प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू वाला इंटरवल लेना है। वो कौन है? किस डोमेन में आपने टेन थीटा को रेस्ट्रिक्ट करके टेन इनवर्स एक्स को डिफाइन किए थे? याद करो ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाला इंटरवल में। समझ में आ रहा है ना? उसी इंटरवल में आपने टेन थीटा को स्टडी किए थे 1-1 और कहानी जो है उसको पूरा टेन इनवर्स एक्स कहानी को बनाए थे। इसीलिए तो उसका रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है ना। समझ में आ रहा है? तो हम ये जो बातचीत करेंगे सब्स्टिट्यूशन इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे किधर बात करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पे बात करेंगे, जब तक मेंशन करके नहीं दिया जाता। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? चलो, तो tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। अभी इसको तो थीटा तभी लिख सकते हैं ना, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अगर होगा। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम तो x का वैल्यू tan थीटा होने से tan इनवर्स x थीटा हर जगह पे चिपका देते हो। अभी ये हर जगह पे नहीं होगा, ये उसी जगह पे होगा। x अगर tan थीटा है तो tan इनवर्स x अगर थीटा उसी जगह पे होगा जहां पे थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बिलोंग कर रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? बट अगर tan इनवर्स x का वैल्यू अगर थीटा है ना दोस्त, तो x का वैल्यू टू tan थीटा लिख सकता है बराबर हर जगह पे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का tan ऑपरेट कर रहा है और tan कोई दिक्कत नहीं देता। tan ऑफ tan इनवर्स कोई दिक्कत नहीं देता, दिक्कत देता है tan इनवर्स ऑफ tan। ये लास्ट लेक्चर में बता भी दिया था, लेक्चर 4। ठीक है? तो यहां से अपने को जो है वो ये लिखना चाहिए। ये कब लिख पाएंगे? जब थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। भाई x पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में कौन सा इंटरवल में tan थीटा पॉजिटिव होगा? 0 से पाई बाई टू। बिकॉज पाई बाई टू से 0 पे तो tan थीटा नेगेटिव हो गया ना, 0 से पाई बाई टू होगा। ठीक है? तो 0 से पाई बाई टू अगर है तभी जाकर के आप थीटा को tan इनवर्स x लिख पाओगे। समझ में आ रहा है ना? ये जो लास्ट में आप थीटा को tan इनवर्स x लिख दिए थे ना, वो इस रीजन के लिए लिख दिए थे। तो केस 1 के लिए तो वो हो गया प्रूफ। केस 2 के लिए चलो मैं आपको दिखा करके देता हूं कि कैसे आप करोगे। ठीक है? केस 2 के लिए कैसे करोगे मैं आपको दिखा करके देता हूं। और अगर आप मुझे मेरे बात को आप रिस्पेक्ट करते हो और दिल से सुनना चाहते हो तो माय डियर प्लीज, अगर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जैसे बता रहा हूं ना वैसे करना है। और उस तरीके से अगर करने के लिए आपको करना है ना तो मेहनत करना होगा। समझ में आ रहा है ना? बिना मेहनत का ये सब नहीं होता है। ठीक है? बिना मेहनत का ये मतलब एक चीज को प्रिसाइसली करेक्ट आप कभी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? मेहनत करो मेरे साथ साथ, सारी चीज सीखो। ठीक है? मुझसे कुछ गंदा बातें निकल गए वो ठीक है, वो दिल पे दर्द होता है तो मेरा निकल जाता है। ठीक है? मेरा एक हद होता है। ठीक है? वो जब पार हो जाता है ना तो मेरे को बड़ा गुस्सा भी आता है, गुस्से के साथ साथ दुख भी होता है। तो उसके लिए जो फ्रस्ट्रेशन निकलता है वो आपको सुनना पड़ेगा। क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो मेरे को इस प्रकार की चीजें मत बोलिएगा। ठीक है? मेरे को काफी तकलीफ होता है। पहले आप अपना खुद का होमवर्क कंप्लीट कीजिए कि क्या सर सब कुछ पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं, फिर आप जो है वो अपना काम कीजिए। ठीक है? फिर अगर कोई मिल जाता है कुछ अगर कि सर अगर नहीं पढ़ा रहे तो आप मेरे को कभी भी बोल देना। ठीक है? बोलना ऐसे नहीं, आप अनाउंस करके सिलचर में बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है? कि ये इंसान हरामी इंसान नहीं, इसने बोला था बट पढ़ाया नहीं इस प्रकार से। ठीक, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, अगर पढ़ाया नहीं तो खुद एक्सेप्ट कर लूंगा। समझ में आ रहा है ना? बट उससे पहले नहीं, बिना आप अपना काम किए, बिना चीजों को पढ़े, बिना चैप्टर को पढ़े ऊपर से ऊपर फेंकते जा रहे हो चीजें, अभी किसको अच्छा लगेगा ये सारे कहानी? ठीक है? किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? बातचीत में फालतू टाइम जा रहा है लेकिन मेरा दिमाग उस चीज को हटा ही नहीं पा रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार इसीलिए भूल गया। ठीक है? कोशिश करूंगा कि आगे से और ना हो इस प्रकार। आगे देखो कि x अगर लेस देन 0 होता है ना तो अपने को किस प्रकार से प्रूफ करना है। देखो कहानी, x अगर लेस देन 0 होता है तो किस प्रकार से करना है। देखना किसी बच्चे को ना सर डाउट होता है यहाँ पे, मैं उसी चीज को ना आज फिर से पॉइंट आउट करूंगा आपके सामने। ठीक है? अगर देख बेटा, अगर मैं उस जगह पे ना tan थीटा ग्रेटर देन 0 तो उस जगह पे भी होता है तुम्हारा क्या, कहां पे यार उधर प्रूफ कर रहा था ना, ये कहां पे हो जो प्रूफ कर रहा था वो क्या आ रहा था, लास्ट वाला एक्सप्रेशन। पहले का बात कर रहे हैं ना, केस 1 का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं आपके पास, क्योंकि मुझे पता है कि आज आखिरी लेक्चर में जितने भी डाउट आ सकते हैं वो सारे मैं पहले ही उठा देता हूं। ठीक है? चलो, x का वैल्यू tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया था ना दोस्त, यहाँ पे x का वैल्यू tan थीटा देखिएगा, मेरे साथ साथ देखिएगा कि क्या होता है, कितना खूबसूरत चीज है ये ना। अब देखिएगा एक बार, अगर डेप्थ में जाकर के समझ आता है ना चीजें तो कितना मजा आता है चीजों को देखिएगा एक बार एनालाइज करने में। ठीक है ना?
उड़ाने में नहीं, एनालाइज करने। देखो x का वैल्यू tan थीटा पुट किया था तो tan इनवर्स पहला ही गलत ही लिखा था कि 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर होगा, मॉड्यूलस नहीं लगाया था, ये मेरा पहला गलती था जो पहले मैंने आपको बोर्ड वाला तरीका बताया था। ठीक है, बोर्ड वाला नहीं, मतलब बोर्ड में तो आप इस प्रकार से करोगे जो एनसीईआरटी वाला रटाफिकेशन है उसका बात कर रहा था। तो अभी देख थीटा 0 से π/2 में अगर है तो स्मॉड ऑफ sec थीटा को sec थीटा लिख पाऊंगा। ठीक है, इतने सारे परमिशन के बाद ये सब चीजें होते हैं जो लोग ऐसे से लिख देते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos - 1 डिवाइडेड बाय sin बाय cos, तो ये 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 2 sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 sin cos, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा बाय 2। अभी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 को थीटा बाय 2 लिखने के लिए भी तो परमिशन चाहिए ना भाई। कहां से परमिशन चाहिए था? प्रॉपर्टी 2 से। क्या थीटा बाय 2 जो है -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। थीटा 0 से π/2 में है तो थीटा बाय 2 कहां से कहां तक होगा? 0 से π/4 में होगा। तो अगर उस इंटरवल में है तो tan इनवर्स ऑफ tan x का वैल्यू x हो जाएगा, दैट इज थीटा बाय 2। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? बाहर एक 2 था तो एडजस्ट हो गया था। अब इस थीटा को मैं tan इनवर्स x तभी लिख पाऊंगा जब थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करे। समझ में आ रहा है ना। अभी मान लो किसी बच्चे का डाउट है कि सर मैं जो है ना, मैं tan थीटा ग्रेटर देन 0 दूसरे इंटरवल लूंगा, मैं प्रिंसिपल नहीं लूंगा। आपने बोले प्रिंसिपल लेना है एग्जाम में, मैंने माना सर। मान लो किसी कोई भी बच्चा क्लास का एक्स वोट करके बोलता है सर आपने बोले प्रिंसिपल लेना है, ठीक है मैंने माना आपका बात, मैं एग्जाम में लूंगा, बट आज तो मैं वेरीफाई करके ही रहूंगा क्या बाकी इंटरवल में भी कहानी वही होता है या नहीं। tan थीटा ग्रेटर देन 0 और कहां पे होता है? देख tan थीटा ग्रेटर देन 0 और कहां पे होता है? पाई से लेकर के 3π/2 में होता ही नहीं होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ना मेरा थीटा जो है वो पाई से लेकर के क्या है, इसका एक सॉल्यूशन तो ये भी होगा ना, पाई से 3π/2 से इनफाइनाइट इंटरवल्स आएगा। मान लो मैंने यहां पे लिया, तो थीटा अगर पाई से 3π/2 में है, थीटा अगर पाई से 3π/2 में है तो अपन क्या लिखेंगे? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को क्या मैं थीटा लिख पाऊंगा? -π/2 से π/2 में ये होता है ग्राफ, फिर π/2 से 3π/2 में ग्राफ ये होता है, याद है आपको? सॉरी ग्राफ ये नहीं होता है, ग्राफ इस प्रकार से होता है। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan है तो पीरियड पाई होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है आपका 3π/2। तो पाई से 3π/2 में जो वैल्यू होगा, थीटा अगर पाई से 3π/2 में है तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा आपका? इसका इक्वेशन क्या है? x - पाई, दैट इज ये हो जाएगा आपका थीटा माइनस पाई। ठीक है, चल अभी यहां पे स्टडी करते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 क्या होगा बोल? थीटा अगर पाई से 3π/2 में बिलोंग कर रहा है तो थीटा बाय 2 कहां से कहां पे होगा दोस्त? थीटा बाय 2 हो जाएगा आपका π/2 से 3π/4, दैट इज π/2 के बाहर यहां पे ही होगा। अगर यहां पे होता है तो यहां पे भी आंसर क्या आएगा? थीटा बाय 2 x - पाई आएगा ना, दैट इज थीटा बाय 2 माइनस पाई आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? और थीटा का वैल्यू अभी अपन tan इनवर्स x नहीं लिख सकते, थीटा का वैल्यू अपन लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x और इधर है आपका माइनस पाई। ठीक है, थीटा का वैल्यू आप लिखोगे पाई प्लस tan इनवर्स x, गड़बड़ हो गया कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया। थीटा प्लस x का वैल्यू आपका रुको x का वैल्यू tan थीटा था, x ग्रेटर देन 0, tan थीटा ग्रेटर देन 0, थीटा मैंने कंसीडर किया कौन सा? पाई से 3π/2, क्योंकि पाई से 3π/2 में भी tan थीटा पॉजिटिव, सही, ये इंटरवल कंसीडर किया। तो इस इंटरवल के लिए दोनों तरफ tan इनवर्स लगाया, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा पाई से 3π/2 में क्या दे रहा है? x - पाई, x - x कौन है? थीटा, थीटा माइनस पाई, थीटा का वैल्यू आ गया पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x आ गया। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अभी अगर अपन बात, अच्छा बाहर यहां पे 2 था, 2 लगा देते, तो यहां पे क्या आएगा? 2 यहां पर आपका tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 हो गया ना, तो थीटा बाय 2 हो गया आपका π/2 से 3π/4 में, थीटा बाय 2 हो गया π/2 से 3π/4 में। अभी π/2 से 3π/4 किधर है? हाँ, यहां तक होगा। π/2 से 3π/4 में ये तो वही इक्वेशन दे रहा है, थीटा बाय 2 माइनस पाई। ठीक है, थीटा बाय 2 माइनस पाई ही दे रहा है। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर के ये बन रहा है आपका थीटा -2 पाई, तो ये आ जाएगा आपका
पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 पाई। तो ये आ रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई। आंसर आना चाहिए था टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स आना चाहिए था, यहाँ पे हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई आ रहा है। उसका मतलब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, मिस्टेक तो नहीं किया ना यार। कहने का मतलब कि मैं क्या प्रूफ करने का कोशिश कर रहा हूं, मैं ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को ये डाउट आता है कि x अगर पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव, अभी tan थीटा पॉजिटिव के पास इनफाइनाइट ऑप्शंस है। थीटा 0 से पाई बाय 2 में भी हो सकता है, पाई से 3 पाई बाय 2 में भी हो सकता है, फिर 2 पाई से 5 पाई बाय 2, ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स होगा। बट किसी भी इंटरवल में ले लो, आंसर जो है वो tan इनवर्स x ही आएगा, वही प्रूफ करना है। तो 0 से पाई बाय 2 में तो हम प्रूफ ही कर चुके थे tan इनवर्स x। अभी पाई से 3 पाई बाय 2 में हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स x। तो एक बार ऊपर से चेक कर लेते हैं। यहां तक आया था इतना तो मुझे याद है, इसका वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड सेक थीटा। ओ अरे यार, अरे थीटा पाई से 3 पाई बाय 2 है ना। अरे थोड़ा सा पाई से 3 पाई बाय 2 में सेक थीटा का ग्राफ तो ऐसे होता है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में सेक थीटा नेगेटिव होता है ना, तो ये माइनस सेक थीटा होगा भाई। ये माइनस सेक थीटा अगर होता है तब तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बचेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा तो बाहर क्या जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये तो 1 प्लस cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2 sin और cos रहेगा। तो cos cos कैंसिल होकर के ये tan के जगह पे क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा, और बाहर क्या रहेगा, एक माइनस बनेगा। ठीक है, तो अभी इसको चेंज करना पड़ेगा, एक गड़बड़ कर दिया, इसलिए मिस्टेक हुआ। तो -2 tan इनवर्स, अभी cot को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, -2 tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो -2 tan इनवर्स tan। ठीक है, अभी थीटा बाय 2 कहां से कहां पे है, यहां पे। अगर माइनस लगा दिया तो ये -3 पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर पाई बाय 2 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 4 हो जाएगा आपका, माइनस पाई बाय 4 से 0 हो जाएगा। तो माइनस पाई बाय 4 से 0 अगर है तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा तो थीटा ही होता है, दैट इज जो अंदर है वही आ जाएगा। तो यहां से सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स। हाँ हाँ आ गया, देखो ये देखो, पाई और माइनस पाई कैंसिल होकर के कितना आया, tan इनवर्स एक्स आया। देखिए ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। मॉड ऑफ सेक थीटा यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस सेक थीटा होता, माइनस बाहर आया, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस tan इनवर्स एक्स। सिंप्लीफाई किया, माइनस को मेंटेन किया, यहाँ पे कॉट आ गया, कॉट को tan में लेके जाने का चांस क्या है, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, 90 माइनस थीटा कर दो। तो ये 90 माइनस थीटा किस इंटरवल में देगा, माइनस पाई बाय 4 से 0, माइनस पाई बाय 4 से 0 तो यहां होता है, इसके लिए तो आंसर x ही आएगा। tan इनवर्स ऑफ tan x का आंसर तो x ही आएगा ना, जब x माइनस पाई बाय 4 से 0 है तो आंसर x ही आएगा। सिंप्लीफाई होकर के आंसर tan इनवर्स x आया। कहने का मतलब आप देख सकते हो कि सर अगर x इक्वल टू tan थीटा, x अगर पॉजिटिव है तो tan थीटा ग्रेटर देन 0, जो लास्ट क्लास में बड़ा कंफ्यूजन था, उसके लिए थीटा के पास इनफाइनाइट इंटरवल्स है, बट किसी भी इंटरवल को लो, आंसर जो है वो अल्टीमेटली सारे जगह से सॉल्व होकर के यही आएगा। बट कंडीशंस हर जगह पे क्या होते जाएंगे, हर जगह पे एक्सप्रेशन चेंज होता जाएगा। ठीक है, बट आंसर सेम आएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ना, कभी भी अगर आप x इक्वल टू tan थीटा कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन किए, तो आप जानबूझ के ये मान लो कि थीटा जो है यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही है, बिकॉज x इक्वल टू tan थीटा से आप बाद में जाकर के कहीं ना कहीं पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिखने वाले हो, और वो तभी होता है जब प्रिंसिपल इंटरवल है, दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। समझ में आ रहा है? तो ये चीज दिमाग में घुसा ले, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन का जरूरत आया, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन का जरूरत आया, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन का जरूरत आया, तो अपन क्या मानेंगे, अपन प्रिंसिपल इंटरवल को ही कंसीडर करेंगे। ये चीज दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, बोल के दे रहा हूं, ये फिट हो जाना चाहिए। अगर x बराबर साइन थीटा मानते तो ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि सर थीटा का जो वैल्यू है वो तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अंदर ही है, क्योंकि हमने जो साइन थीटा को साइन इनवर्स x बनाया था, उस वक्त जो प्रिंसिपल इंटरवल लिए थे वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था।
अगर आपके मन में ऐसा कंफ्यूजन आता है कि इसको सेटिस्फाई करने वाला और भी इंटरवल तो हो सकता है, तो आपको ये चीज याद आ जाना चाहिए कि अगर कितना भी इंटरवल आप ले लो, कैलकुलेशन होकर के बाद में आंसर वही आने वाला था जो प्रिंसिपल लेने के वक्त आता। समझ में आ रहा है ना? अगर आप x इक्वल टू कॉस थीटा कहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि थीटा जो है वो 0 से पाई में डांस करेगा। किस में करेगा? 0 से पाई में, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई में होता है। समझ आ रहा है ना? तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से अगर आप चलोगे मेरे बात को फॉलो करके तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं दूसरे जगह पे, है ना? क्या हुआ? अच्छा, इसी का तो सेकंड पार्ट बाकी है तो मैं बता देता हूं। बेसिकली क्या करना है ना, कुछ ही नहीं करना है ना? काफी डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन में, अभी बता देता हूं, है ना? सॉल्यूशन सिर्फ मैं करके दिया, आप देख लेता हूं। x लेस देन 0 के लिए तेरे को देखना है, थोड़ा सा शुरुआत कराता हूं, देख बाद में तू ऐसे ही पकड़ लेगा। ठीक है, कहानी को ऐसे ही पकड़ लेगा, कोई इशू नहीं, बट थोड़ा सा शुरुआत में बता देता हूं। तो x लेस देन 0 के लिए मैं क्या मानता हूं ना, मेरे को पॉजिटिव बनाना है। अंदर पॉजिटिव बनाएंगे तभी तो खेल खत्म कर पाएंगे। अगर पॉजिटिव बनाना है तो x को अपन क्या मान लेते हैं, माइनस ऑफ मॉड x, बिकॉज इफ x इज लेस देन 0 देन मॉड x विल बी माइनस x। तो x के जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, माइनस मॉड x, और ये जो माइनस जो है वो तो प्रॉपर्टी लग के बाहर आ जाएगा, और ये मॉड जो अंदर रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर ये अंदर पॉजिटिव रहा तो इसके लिए कोई डर नहीं, जैसे जैसे हम केस 1 में करते गए वैसे वैसे करते जाएंगे, सारी कहानी बनेगा। ठीक है, बोले कैसे सर, दिखा दो, दिखाई देते, क्या इशू? सॉल्यूशन शीट में क्या हुआ है वो तो ठीक है, वो तो कुछ ही नहीं करता है, उसके लिए है। ठीक है, जो एटलीस्ट कुछ ना कुछ लेक्चर्स देखता है मेरा, उसके लिए तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलो देखते है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहां से एलएचएस से अपन क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स, ठीक है, cosec ऑफ tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को अपन क्या कर सकते हैं यहां पे, माइनस मॉड x से सब्स्टिट्यूट करके, माइनस tan cot इनवर्स, ये तेरा केस 2 है, हाँ केस 2 है, केस 2। ठीक है, प्रॉपर्ली करेगा चीजों को, cot इनवर्स माइनस tan ऑफ cot इनवर्स ऑफ x को डाल दे माइनस मॉड x। ठीक है, थोड़ा सा जंप करके लिखूंगा तो समझने का प्रयास करना मेरे साथ साथ। ठीक है, बोले सर tan इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स थीटा। ठीक है, और cosec ऑफ माइनस ये बाहर आएगा ना, cosec ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा। तो ये अल्टीमेटली बचेगा माइनस cosec ऑफ tan इनवर्स मॉड x, माइनस इधर cot इनवर्स ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ थीटा, और tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो ये बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा आपका थीटा। समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार से कहानी जो है वो चलेगा। ठीक है, अभी तो ये अंदर वाला पॉजिटिव है ना, बोल अभी ये अंदर वाला पॉजिटिव है, तो इस tan cot इनवर्स mod x को अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 by mod x। ठीक है, और अभी ये mod x भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा mod x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस mod x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। तो cosec इनवर्स बाहर cosec है तो इसको cosec इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर बाय mod x। तो ये सिंपलीफाई होकर के क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय mod x, और ये सिंपलीफाई होकर के आएगा सिर्फ 1 बाय mod x। तो कहानी जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर लिखो या फिर mod x स्क्वायर लिखो, बात बराबर है, नीचे mod x है। अभी क्या करना है आपको पता ही, इस चीज को सॉल्व करने के लिए किसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x को मत कर देना, mod x को कर, बेहतर रहेगा, mod x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दे, नहीं तो फालतू में mod tan थीटा का एक चीज आपको सोचना पड़ेगा ना। तो सिंपल सा चीज है कि ये tan इनवर्स है 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ sec स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और tan थीटा mod x तो पॉजिटिव है, tan थीटा ग्रेटर देन 0, तो थीटा का कौन सा इंटरवल में कंसीडर करूंगा, ऐसे तो tan थीटा का प्रिंसिपल रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट tan थीटा पॉजिटिव होता है सिर्फ 0 से पाई बाय 2 में, इसीलिए मैंने ये काउंट किया। ठीक है, और ये mod sec थीटा क्या बन जाता है, sec थीटा ही बन जाता है इन दिस इंटरवल। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, tan थीटा आएगा। ठीक है, तो यहां से 1 बाय cos एलसीएम वगैरह लेने के बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देखना यहाँ पे आप सिंपलीफाई करके देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा पता ही चल रहा है, ये माइनस tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो माइनस को बाहर भेजो, तो ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 4 में होगा तो डायरेक्टली माइनस थीटा बाई 2 आएगा, माइनस हाफ थीटा को क्या लिख सकते हैं, mod x, अगर tan थीटा है तो थीटा को लिख सकते हैं ना tan इनवर्स ऑफ mod x। क्यों लिख सकते बोले ऐसे, बिकॉज थीटा आपका प्रिंसिपल में है।
ठीक है, अगर प्रिंसिपल में नहीं होता दूसरा होता तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी चेंज होता, जैसे पहले मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर समझ नहीं आया दोबारा देख लो, फिर भी अगर समझ नहीं आया तो रख लो। ठीक है, तो या फिर फोन पे पूछ लेना, दोबारा एक बार कोशिश कर दूंगा, अगर फिर भी नहीं आता है तो याद करो। माइनस हाफ टेन इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या डालूंगा भाई, मॉड्यूलस ऑफ एक्स डाल दूंगा। ठीक है, अभी तू सोच सकता है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या था मेरा, माइनस एक्स था, तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस बाहर आएगा तो ये हाफ टेन इनवर्स एक्स होगा। और पहले यहाँ पे एक 2 था ना, किधर गया वो 2, तो ये 2 था, तो ये 2 कैंसिल करके आंसर क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन शीट में अच्छे से किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, बट वीडियो देखने के बाद देखिएगा तब आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा, अदरवाइज आपको चीजें जो है वो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 6 बताने का जरूरत नहीं है, 7 8 ये सब आप कर लेंगे। 9, अरे भाई 9 पे जो है ना वो ठीक कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन मिस्टेक है, पाई बाई 4 प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, वो कॉस इनवर्स होगा। ठीक है, वो कॉस इनवर्स होगा। 10 तो आप समझ ही सकते हो, x -1 से 0 पे अगर है तो कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, पाई प्लस 2 साइन इनवर्स x, डायरेक्टली प्रॉपर्टी में क्वेश्चन है। 11 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, सिंपल है। 12 में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का तो एक ही फॉर्मूला था, डायरेक्टली x और y अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने सिखाया, कोई पार्ट वार्ट नहीं सिखाया। ठीक है, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, वो लगाना। अदरवाइज अगर मैं तो 10 में कंफर्टेबल होता है, आप अगर 10 में कंफर्टेबल हो तो ट्रायंगल लगा करके दोनों को 10 में कन्वर्ट करो और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, 13 वाला भी हो जाएगा, दो एंगल ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है तो तीसरा निकालना है, तो तीसरा को अल्फा मान लो, सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू पाई होता है, तो अल्फा जो है वो पाई माइनस दैट करके निकाल लो। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 उधर जाकर के निकालने जाएंगे ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाई माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज यहाँ पे x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखना है। मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर्टी 6 पूरा याद रखना है, मैंने जितना बोला प्रॉपर्टी लिख करके दिया शीट में उतना याद रखना है, फालतू का चीज याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं। 14 का रोमन 1 ये तो करके दे दिया था भाई, 14 का रोमन 2 चाहिए कि ये सब बता के दिया तो साइन इनवर्स x को आप उधर भेज दो, पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर दो। बट ये ध्यान में रखना कि आंसर जो है, बट ये आप ध्यान में रखोगे कि आंसर जो है, चलो एक बार करके दे देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, 14 का 2 एक बार कर ही देता हूं, डाउट हो सकता है, सब सॉल्यूशन वगैरह में डाउट होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। देख लो तो अपन बोल रहे थे कि इस प्रकार से करो, साइन इनवर्स 2x को इधर रख दो और पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स x, ये हो गया आपका, दोनों तरफ साइन ऑपरेट करो, हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये ट्वाइस x हो जाएगा, है ना। बट अब ध्यान में रखना कि सिस्टम का डोमेन क्या है। सबसे पहले ये x बोलेगा, मैं तो -1 से 1 पे होऊंगा, यहाँ पे बोलेगा 2x बिलोंग्स टू -1 पे 1, तो x का डोमेन जो है वो और भी रेस्ट्रिक्ट हो गया, -½ से हाफ हो गया, बिकॉज -½ से हाफ और -1 से 1 का इंटरसेक्शन -½ से हाफ ही होगा। तो यहाँ पे ट्वाइस x आ जाएगी, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, ये हो गया साइन a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3/2 इंटू कॉस इन साइन इनवर्स को तुम क्या लिखना चाहते हो, कॉस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, क्या लिखना चाहते हो, कॉस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। बट ध्यान से, मेरी बात पे ध्यान से, बोले क्या सर, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर कब होता है, जब तेरा x पॉजिटिव होता है, मतलब अभी तेरा इंटरवल और भी रेस्ट्रिक्ट होकर के कहां से हो गया, अगर तू इस चीज को ये लिख देता है तो x का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट होकर के हो जाएगा 0 से हाफ में।
समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां से तू डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता sin इनवर्स x को cos इनवर्स √1 - x² तभी लिख पाएगा जब x पॉजिटिव होगा। अगर x नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे एक माइनस आएगा। अब ये भी सिखा करके दिया, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से सॉल्व करो, बस हो ही तो गया, सिंप्लीफिकेशन तो बता ही दिया पूरा। यहाँ से सॉल्व करो ना, सॉल्व करो स्क्वायरिंग वगैरह करके x का जो आंसर आएगा, जो आंसर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, क्योंकि फाइनली सॉल्व करते करते डोमेन रेस्ट्रिक्ट होते होते यहाँ तक आया, जो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा वही होगा आंसर, जो इसमें बिलोंग नहीं करेगा उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है? अगला इक्वेशन अगर मैं देखूं tan इनवर्स 1 - x, अरे ये सिंपल है, tan इनवर्स इधर एनसीईआरटी का सवाल है, tan इनवर्स 1 - x by 1 + x हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, ध्यान से देखना है। बहुत बच्चे यहाँ पे मेरे को ये भी पूछे कि सर 2 को उधर लेकर के चले जाते हैं तो 2 sin tan इनवर्स थीटा को अपन tan इनवर्स 2 थीटा by 1 - थीटा स्क्वायर वो सब करे क्या? फिर मैं उनको पूछा कि आपको कैसे पता चलेगा कि 1 - x by 1 + x का रेंज? बोले सर आपने तो लास्ट क्लास में सिखाए थे तो हम निकाल लेंगे। मैंने बोला कि मैंने वो चीज सिखाया था, हर बार जो ऐसी चीज आपको रेंज जो है वो पता चल जाएगा वो जरूरी थोड़ी ना, नहीं है ना? x का वैल्यू दिया हुआ था इसीलिए निकाला था, x का वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालोगे इसका रेंज? समझ में आ रहा है? तो बोले सर क्या करना है? मैंने बोला कि सिंपल सा चीज आपको नहीं दिख रहा है? बोले नहीं सर, ये देखो x - y by 1 + x * y, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे? बस वही तो खेल था। आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x हो जाएगा। बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगता है रे भाई? जब प्रोडक्ट ऑफ देम ग्रेटर देन -1 होता है, दैट इज x * 1 ग्रेटर देन क्या होगा? -1, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? -1 से बड़ा होगा। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे यहाँ से यहाँ पे तो साइड में ये कंडीशन लिख देना। ठीक है, अभी सॉल्व करके आप निकाल सकते हो आराम से खुद से, कोई इशू नहीं। ठीक है ना? और x ग्रेटर देन -1 होगा ही, वो देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट में देखो x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। x अगर 0 से बड़ा है तो x -1 से बड़ा तो होगा ही ना, तो डायरेक्टली यहां से ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, बट अगर x -1 से बड़ा नहीं होता तो बोल के देना पड़ता है, या फिर केस अगर x ग्रेटर देन 0 यहां पे नहीं देता तो आपको केस बनाना पड़ता। ठीक है, एक बार आप x ग्रेटर देन -1 मानते, एक बार आप x लेस देन -1 मानते। समझ में आ रहा है ना? उस प्रकार से कहानी को आप डिजाइन करते हैं। ठीक है, और वो सारे केस बनाना आपको अच्छे से आता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा करके दिया। अभी वो सवाल बताता हूं, चलो जिस सवाल को लेकर के शायद सुसाइड कर लेगा उस दिन। ठीक है, 15 बार फोन मेरे को आज तक किसी बच्चे ने नहीं किया 1 घंटे के अंदर 1 घंटा भी नहीं होगा यार, आधा घंटा, 11 से 12 बजे बीच में, या फिर 10:30 से 12 के बीच में, 11:30 तक। फिर तो सो गया था, फिर बोलता है सर कल बोलिएगा, हम बोले नहीं 15 बार फोन किया, क्या बता रात को तुम्हारा ध्यान खो जाए नहीं। चलिए सवाल देखते हैं। चलो, cot इनवर्स दिस माइनस sin इनवर्स दिस इक्वल टू sin इनवर्स x। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, इसे अच्छा सवाल में रेट करना। ठीक है, तो बोले कैसे करोगे सर इस क्वेश्चन को, ये तो बताओ, ये तो बोलो। चलो, उसने tan इनवर्स में अप्रोच किया तो मैं भी tan इनवर्स में बताता हूँ। मैं भी पसंद करता हूँ tan इनवर्स में जाना, cot इनवर्स को tan इनवर्स में डालो, sin को tan इनवर्स में डालो, sin को tan इनवर्स में डालो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये साइन को देख करके मुझे एक चीज याद आ रहा है, पूछो क्या? x का वैल्यू -1 से 1 पे होगा। ठीक है, और x अगर -1 से 1 पे है तो ये दोनों रूट भी डिफाइंड है, तो टेंशन एक्स्ट्रा और कोई आपके ऊपर नहीं आए। फिर आपको ये परेशान करेगा क्या ये 1 को एक्सीड कर देगा ना? क्या ये 1 को एक्सीड कर सकता है? अब इसको भूल गए, सेमी सर्कल गधो, सेमी सर्कल थे, भूल गए क्या? सर्कल पूरा x² + y² = 1, बट नीचे वाला इरेज कर देते। क्यों? बिकॉज आंसर जो है वो सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, माइनस नहीं दिया हुआ। तो ये पॉजिटिव, ये सारे डिफाइंड है -1 से 1, तो ये तो पॉजिटिव है, तो cot इनवर्स को तो डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √1 - x² माइनस sin इनवर्स रूट जो है उसको tan इनवर्स में लेके जाना है, तो ये परपेंडिकुलर बेस में तो 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? mod x। ये वैल्यू कितना आएगा? mod x आएगा भाई, mod x आएगा। ध्यान से समझ आ रहा है ना? x मत लिख दीजिएगा, x लिखेंगे तो टिकट कट जाएगा आपका। mod x, और इसको क्या डाले? tan इनवर्स। बोले सर यहाँ पे भी mod, अबे देखना पड़ेगा,
ये x सॉरी ये x हो गया, ये 1 हो गया, x by 1, तो ये कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अंदर थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो मॉड किधर से आएगा, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है? बोले सर समझ तो आ गया, अभी कहानी जो है वो क्या है बताओ। अबे कहानी मॉड है ना, तो मॉड बोलेगा कि मैं तो नाटक करूंगा ही, मेरे को लेकर के तो हर कोई परेशान रहता है, तुम नहीं रहोगे क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल रहूंगा। तो x पॉजिटिव अगर है तो एक इंटरवल बनेगा, दैट इज 0 से 1, 1 के बाद तो जा नहीं सकता ना, और x अगर नेगेटिव है तो दूसरा इंटरवल बनेगा। देख थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। x अगर पॉजिटिव है तो ये x रहेगा, और ये अगर x है तो ये अंदर वाला पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि तब x भी पॉजिटिव है और ये स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव है। तो tan इनवर्स को डायरेक्टली cot इनवर्स में लिख सकता हूं, cot इनवर्स में लिख सकता हूं। सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप, cot इनवर्स का क्या खेल है यहाँ पे? तो दिखे नहीं सर, दिखा नहीं आपको, दिखा नहीं। अबे ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करो, नींद लो प्रॉपर्ली तो सारी चीज दिख जाएगा। अभी देख पाए? अभी भी अगर नहीं देखे तो इक्वल टू हटाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ। अभी देखा tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा पाई बाई 2, तो बोलो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या 0, x का वैल्यू क्या प्लस माइनस 1, बट माइनस 1 को रिजेक्ट कर दूंगा, बोलो x का वैल्यू 0 से 1 पे है। तो इस केस से जो ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x इज इक्वल टू 1 आया। देख लिख नहीं रहा हूं उतना अच्छे से, क्योंकि लिख के दिया ना, कितना बार लिखाओगे यार, उधर सॉल्यूशन शीट में लिख के देता हूं, इधर भी अच्छे से लिखो, नहीं लिखूंगा यार, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। x का वैल्यू 1 डाल करके दिए ना, वैल्यू -1 क्यों रिजेक्ट हुआ, बिकॉज़ x इज इन द इंटरवल 0 to 1। अभी देखते हैं अगर -1 से 0 होता है तो कहानी क्या होगा, देखते हैं ना भाई। चलो तो -1 से अगर 0 होता है तो जनाब ये -x हो जाएगा, ये -x अगर हो गया तो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस tan इनवर्स थीटा, तो ये जो काम बनेगा ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोले क्या फॉर्मूला लगा दे सर, और क्या किस बात का इंतजार है, x इंटू वाई तो चेक करोगे गधो, फॉर्मूला निकालने से पहले x इंटू वाई क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अभी बोलोगे x तो -1 से 0 पे है, तो 1 बाई एक्स कहां से कहां पे होगा, -इंफिनिटी से -1 पे होगा, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ देम लेस देन 1 है, बिल्कुल लेस देन 1 है, ये पूरा पूरा इंटरवल 1 से छोटा है, तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई शक नहीं है। डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई कितना होगा 1 बाई एक्स इक्वल टू tan इनवर्स दिस। अभी tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y है, तो x और y क्या इक्वल होगा, बराबर होगा, बिकॉज़ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 1 to 1, तो दोनों तरफ tan लगा दो तो आराम से ये चीज जो है वो इक्वल हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर देना, x का वैल्यू निकाल देना, जो x का वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है वही होगा आंसर, जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है। चलो टेस्ट आ रहा है भाई, टेस्ट आ रहा है, पढ़ ले भाई पढ़ ले, पहले बता रहा हूं टेस्ट होगा 10 तारीख के अंदर, टेस्ट होगा जून का, ठीक है। ऑफलाइन नहीं ले सकता, हमको डर लगता है, घर से जाने नहीं देते कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, ठीक है। आपके पेरेंट्स लेगा, पेरेंट्स लेंगे टेस्ट आपका, ठीक है, डंडा लगेगा अभी मस्त। चलो 15 लास्ट क्लास में बता दी भाई, 16 नंबर बता दी, 17 बता दिया, 18 सॉल्यूशन शीट में बता दिया, सेम टू सेम 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो बस कंडीशन वाला चीज है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जब फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो पाई का एडिशन आएगा, बिकॉज x इनटू y मतलब जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो, यहाँ पे आराम से करके देखो, सारी चीज आपको पता चल जाएगा। z को उधर लेके जाओ, xy माइनस 1 इंटू z आएगा ना, तो xy माइनस 1 और z तो पॉजिटिव है तो xy 1 से बड़ा होगा, इसीलिए पाई आएगा, ठीक है। 19 वाला कर सकते हो, 4 tan इनवर्स को 2 tan इनवर्स फिर 2 tan इनवर्स करके सॉल्व करो, ठीक है। 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर एक और 2 tan इनवर्स आएगा, उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। 20 वाला तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है ना बे, नहीं आ रहा है तो दिखा देता हूं। 20 ना, साइन इनवर्स तो चलो tan इनवर्स में लेके चले जाते हैं, तो साइन इनवर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड होगा, मॉड मॉड
समझ में आ रहा है? मॉड्स में घबराने का नहीं। y(x) divided by under root modulus of 1 minus x square is equal to tan inverse of this। अभी तेरे को क्या लग रहा है कि ये दोनों बराबर है ना? बराबर हो जाता जब अंदर वाला पॉजिटिव होता। क्यों? क्योंकि अंदर वाला अगर पॉजिटिव होता तो मॉड्यूलस ऑफ दैट वही हो जाता। तो कर दो अंदर वाले को पॉजिटिव। इंतजार किस बात का? तो x का वैल्यू यहां से -1 से 1 पे आ जाएगा। ठीक है, 21 बना लोगे आराम से खुद से, कोई दिक्कत नहीं। 22 हो जाएगा, 23, 24, 25 ये सब बता दिए। जो नहीं होता है सॉल्यूशन शीट में दिख जाएगा, कर लो। ठीक है, पॉज लेके बताते हैं।